नमस्ते बच्चों, आप सबको 8वीं कक्षा में स्वागत करती हूँ। हाउ आर यू ऑल? टुडे द फर्स्ट हिंदी क्लास इन योर 8th स्टैंडर्ड. दिस ईयर you will be getting the book बाल सुलभ माला पार्ट 8. पिछले साल आप लोगों ने कई पार्ट पढ़ा. यू हैव स्टडी लॉट ऑफ थिंग्स इन 7th स्टैंडर्ड. हैव यू revised anything or just recall Hindi? How many of you touched your Hindi book during holidays? Do you like Hindi? See, it's a very important language. You should show interest to learn this language, okay? So today we'll be seeing Prarthana. You know very well, before starting any work, we'll do prayer. तो आज पहला कविता प्रार्थना. इट्स इन योर बुक फर्स्ट पोएम प्रार्थना. इसमें क्या है, किसी कार्य करने से पहले सृष्टिकर्ता ईश की वंदना करनी चाहिए. बिफोर वी स्टार्ट एनी वर्क वी शुड प्रे गॉड. रियली द प्रेयर विल गिव यू लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, कार्य शक्ति, प्रेरणा, विश्वास, ये सब तुझे देगा. इट विल गिव यू many more good things. So let us see the first para of the prayer. ईश्वर का ध्यान करके हम होंगे कामयाब, मन में विश्वास भरेंगे तो होंगे कामयाब. ना होंगे हम निराशा तो होंगे कामयाब, अटूट होगा विश्वास तो होंगे कामयाब. तो ये कामयाब शब्द बार बार आता है. You are seeing the word कामयाब often. You know what is the meaning for that? Successful. So everyone likes success in life. तो हमें सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए? कामयाब रहने के लिए ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का आराधना करना. वी शुड प्रे गॉड. और मन में क्या होना चाहिए? मन में विश्वास भरना, कॉन्फिडेंस. इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस. इट्स क्वाइट कॉमन. ना होंगे हम निराशा तो होंगे कामयाब. निराशा होना, डिसअपॉइंटमेंट. Oh no, I cannot do. If you feel like that, can you get success in any work? तो हम निराशा न होना चाहिए. You should not get disappointment. अटूट विश्वास होना चाहिए. You should have unbreakable confidence. वो भी क्या है? Yes, I can, I will do. If you think, sure you will be getting सक्सेस इन लाइफ. और दूसरा पैरा में कवि क्या कहते हैं? कर्म करना है हमारा धर्म, तब होंगे कामयाब, सदाचारी निर्मल होकर हम होंगे कामयाब. बड़ों को नमन करके हम होंगे कामयाब, दृढ़ शक्ति मन की हमें करेगी कामयाब. ईश्वर का ध्यान करके हम होंगे कामयाब. तो क्या कहना चाहते हैं? कर्म करना. कर्म करने का मतलब कार्य करना. इफ यू आर डूइंग एनी वर्क यू शुड डू इट विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन. इट शुड बी अ वेरी गुड वर्क. इफ इट्स अ रियली अ गुड वर्क वी विल बी गेटिंग सक्सेस. एंड आवर वर्क शुड बी डन सिंसियरली, ऑनेस्टली. So that honest and sincerity always gives success to us. And we should give respect to elders. बड़ों का नमन करने का मतलब we should give respect to elders and obey their words. Really it will help us to get success. And दृढ़ शक्ति मन में होना है. We should have will power. Yes, I can. When it will come? When we have will power. तो हमें तो दृढ़ शक्ति मन में होना चाहिए. So if we have will power we will get success. सबसे ऊंचा क्या है? ईश्वर का ध्यान करना. So all these qualities when it comes in our mind when we pray God. Okay, so see in this slide you can see some pictures. You know all these personalities very well. आप बता सकते हैं ये कौन कौन है? नीचे से आओ. पहला कौन है? मोदी जी, अब्दुल कलाम जी, सुधा चंद्रन, तेरेसा, मदर तेरेसा, टाटा जी, सुंदरम पिच्चई. ये सब
पर्सनालिटीज आप सब अच्छी तरह जानते हैं। कैसे है? वाई आई हैव इंक्लूडेड ऑल दीज पिक्चर्स, यू नो, क्योंकि वो सब जीवन में कामयाब हुए। ऑल दीज पीपल सक्सेसफुल इन देयर लाइफ, हाउ? बिकॉज ऑफ ऑल दीज क्वालिटीज। सुधा चंद्रन वो तो डिसेबल पर्सन, उनको तो पैर नहीं, एक्सीडेंट में पैर कट हो गया, फिर भी कैसा, वो तो बहुत आत्मविश्वास के साथ, अटूट विश्वास के साथ जीवन में एक मशहूर नर्तकी बनी। शी बिकम अ फेमस डांसर इवन आफ्टर लूजिंग हर लेग्स। तो वही कामयाब है, सक्सेस इन लाइफ। मदर तेरेसा विदेश से आकर हमें बहुत सर्विस किया, और टाटा जी भी कितना पूरा इंडिया में कितना करते हैं, और सुंदरम पिच्चै यहाँ पैदा होने पर भी वो विदेश में कैसे बहुत अच्छे नाम पाते हैं। और आजकल आप मोदी जी के बारे में जानते हैं, और अब्दुल कलाम जी के बारे में बताना ही नहीं, आप सब मिसाइल मैन के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। आज भी हम उनका प्रशंसा करते हैं। तो ये सब कैसे होता है? उनके अटूट विश्वास, उनके सदाचारी निर्मल गुण, और उनके दृढ़ शक्ति, विल पावर, ये सब उनको ऐसा बनाया। तो कामयाब बनने के लिए हमें ये सब गुण होना चाहिए। अच्छा बच्चों, समझ गए? अब देखेंगे इसमें क्या क्या शब्द आया। ये शब्दार्थ देखो। ध्यान, आराधना, वर्शिप। कामयाब, सफल, सक्सेसफुल। निर्मल, पवित्र, प्योर। निराशा, आशा न होना, डिसअपॉइंटेड। अटूट, अमिट, फॉरएवर, अनब्रेकेबल। सदाचारी, सच्चा आचरण करने वाला, विचुअस। नमन, नमस्कार, टू गिव रेस्पेक्ट टू एल्डर्स। दृढ़ शक्ति, अटूट विश्वास, मजबूत बल, फर्म। तो ये शब्दों को अच्छी तरह 2 बार पढ़ो, रफ नोट में लिखकर देखो। और देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है। ईश्वर का ध्यान करके हम क्या बनेंगे? 4 ऑप्शन दिए हैं। आप लोगों को कविता को पढ़कर क्या आंसर लिखना है। अच्छा, रफ नोट में लिखकर उसे एक फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप में भेजो। समझ गए? ये 3 क्वेश्चंस का आंसर पोएम को पढ़कर लिखकर रफ नोट में फ़ोटो खींचकर भेजो। और दूसरा ये देखो, ये क्या दिया है? कविता। कविता की पंक्ति पूर्ति करो। तो ये 4 पंक्ति दिए हैं। द फर्स्ट सेकेंड पैरा, 4 लाइन्स ऑफ द पोएम गिवन हियर। आप लोगों को पुस्तक में देखकर पढ़कर उसे लिखो। अच्छा, ये सब एक्सरसाइज करके आप लोग इस कविता को अच्छी तरह रिवाइज करना है। अच्छा, धन्यवाद बच्चों। दिया हुआ होमवर्क करो और हिंदी पढ़ो।